श्री राम, जय श्री राम। आज अवध में प्रभु श्री राम, आज प्रभु श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, जिसका प्रसाद नागपुर में बन रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी कढ़ाई यहाँ पे प्रसाद में चढ़ाया गया है। इस कढ़ाई में लगभग 6000 किलो श्री राम हलवा बनने जा रहा है और इसे बना कौन रहा है? महाराष्ट्र के नंबर 1 शेफ विष्णु मनोहर, जिस तरह से आप देख सकते हैं वहां पे खड़े हैं। और अब हलवा बनाने का काम चालू हो गया। नीचे आग जला दी गई है, कढ़ाई जला दी गई है और ये जो कढ़ाई है ये विश्व की सबसे बड़ी कढ़ाई है। और ये प्रसाद ग्रहण करने के यहाँ पे हजारों की संख्या में राम भक्त आने वाले हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे भी यहाँ पे आने वाले हैं प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। तो मैं बात करते हैं विष्णु मनोहर जी से कि ये जो 6000 जो श्री राम हलवा बनने वाला है, इसमें क्या क्या डालने वाले हैं और किस तरह से ये तैयारी की जा रही है? रामचंद्र जी अपने घर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और उस समय जब हमने ये तय किया कि भैया इस तरह का कुछ बनाना है, तो चंद्रशेखर जी बावनकुळे और परीक्षित थोराट जैसे लोग हमारे पीछे आए और हमने ये संकल्प किया कि नहीं, हम भगवान को 6000 किलो का भोग चढ़ाएंगे। प्रसाद में क्या क्या रहेगा और कितना? प्रसाद में देखिए सूजी है, तकरीबन 700 किलो सूजी, 700 किलो घी और 1100 किलो शक्कर है, दूध है, केले है और 300-400 किलो काजू किशमिश, 75 किलो मसाला है उसमें। और हमारा काम प्रभु के आशीर्वाद कर सकते। कौन कौन आने वाले हैं यहाँ पर देखिए अभी हमारे फडणवीस परीक्षित थोराट जी तो पहले से आ चुके हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे जी आएंगे और दिन भर में कई लोग आएंगे और तकरीबन ये हलवा जो है सारा मंदिर में बैठेगा। पूरे विश्व की सबसे बड़ी दीवाली और पूरे विश्व की सबसे बड़ी कढ़ाई। ये तो दिवाली जैसा सन हो गया और महाप्रसाद जो बन रहा है यहाँ पे वो विष्णु जी ने उसमें लीड लिया है और मैं और विष्णु जी हमारी टीम सब मिलके अयोध्या भी जा रहे हैं। हमको शायद 30 या 31 की तारीख मिलने वाली है, वहाँ हम 7000 किलो प्रसाद बनाने वाले हैं। और आज अयोध्या में भगवान राम पधार रहे हैं 500 साल बाद, तो उसी के अवसर पर हम लोग यहाँ पे 6000 किलो आज सूजी का हलवा यानी शीरा बनाने वाले हैं और इसका प्रसाद बटेगा। लोग तो बहुत आएंगे, जैसे जैसे ये प्रोग्राम शुरू होगा, हलवा बनाना शुरू होगा तो काफी लोग आएंगे। संख्या में बोल नहीं सकता, लेकिन कम से कम 5-1 हजार लोग तो आएंगे। देशाच्या इतिहासामध्ये आजचा दिवस सुवर्ण अक्षराने लिहिला जाईल। संपूर्ण भारत देश राममय झालेला आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज एकट्या नागपूरमध्ये 6000 मंदिरामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने रामोत्सव साजरा होतो आहे। महाराष्ट्रात 1.5 लाखाच्या वर मंदिरामध्ये रामोत्सवाची तयारी झालेली आहे। रात्री जर आपण गुगलवर बघाल तर महाराष्ट्रामध्ये दीप जे जळणार आहेत, जो दीपोत्सव होणार आहे तो कधीही न झालेला, म्हणजे इतिहासात कधी नोंद झाली नाही आणि पुढे होणार नाही, इतका मोठा दीपोत्सव होणार आहे। कुऱ्हाडी महालक्ष्मीमध्ये सुद्धा 21000 दिव्यांचा दीपोत्सव होणार आहे। काल चंद्रपूरमध्ये माननीय सुधीर मुनगंटीवारजी यांनी गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये चंद्रपूरच्या दीपोत्सवाचं नाव आलं। आज महालक्ष्मी कुऱ्हाडीमध्ये 6000 किलोचा राम हलवा, जो कधीही महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये यापूर्वी राम हलवा आणि हनुमान कढई, ही हनुमान कढई आणि राम हलवा हा कधी या ठिकाणी याचा रेकॉर्ड नाही आहे। पण विष्णू मनोहरांनी या ठिकाणी सूचना दिली की आजच्या या पावन पर्वावर राम हलवा करायचा आणि या ठिकाणी 2 वर्ल्ड रेकॉर्ड या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी विष्णू मनोहरांचा आहे, महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाचा आहे आणि तशी तयारी झालेली आहे। मला वाटतं की हा विश्व रेकॉर्ड होईल आणि सोबतच ही हनुमान कढई 25 तारखेला अयोध्येला जाणार आहे आणि अयोध्येला सुद्धा एक मोठा असाच विश्वविक्रम होईल। त्या ठिकाणी सुद्धा राम हलवा तयार करण्याची योजना विष्णू मनोहरांनी केली आहे।
त्यामुळं मला वाटतं आजचा दिवस हा जगातल्या सर्व हिंदू बांधवाकरता, महाराष्ट्रातल्या सर्व हिंदू बांधवाकरता, 130 कोटी भारतीयाकरता आणि खरं तर या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी ज्या पद्धतीनं अनुष्ठान मांडलं होतं, 11 दिवसाचं अनुष्ठान मोदीजींनी केलं होतं. 11 दिवस आमचे पंतप्रधान जमिनीवर त्या ठिकाणी सतरंजीवर झोपत होते आणि ज्या ज्या ठिकाणी प्रभू रामलल्लांचा सहवास आहे त्या ठिकाणी त्यांनी प्रवास करून संपूर्ण देशभर या ठिकाणी हा आमचा अस्मितेचा प्रश्न आहे, हा राजकारणाचा नाही आहे. काही जर त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टामध्ये आपली संपूर्ण सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने दिली नसती आणि आज ज्या पद्धतीने न्यायालयाने लढाई पूर्ण केली नसती तर 25 पिढ्यांना हा दिवस दिसला नाही, आपल्यालाही दिसला नसता. आज आपल्या सर्वांना हा जो दिवस दिसतो आहे याकरता मी ज्यांनी ज्या कारसेवकांनी ज्यांनी आपलं बलिदान दिलं, ज्यांनी याकरता प्रयत्न केले त्या सर्वांचं नतमस्तक. एक अद्भुत घटना घड़ रही है. आज रामलला की प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा है और उसके उपलक्ष्य में विष्णु जी 6000 किलो प्रसाद राम हलवा यहाँ बना रहे हैं. और ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं ये संपूर्ण भारतवर्ष की सबसे बड़ा ही कढ़ाई है और इसमें जो हलवा बनने वाला है वो कम से कम 40 से 50,000 लोग उस प्रसाद का लाभ देंगे. जगातली सगळ्यात मोठी कढई याकरता तयार करण्यात आली आहे. ही हनुमान कढई आहे आणि 6000 किलो जरी दावा केला असला तरी त्याच्यामध्ये मटेरियल 7000 किलो चाललेला आहे. त्यामुळे सगळे रेकॉर्ड तोडणारा अशा प्रकारचा हलवा तयार होणार आहे आणि इथे हलवा तयार केल्यानंतर ही हनुमान कढाई अयोध्येला जाणार आहे आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये अयोध्येमध्ये देखील एक नवीन रेकॉर्ड त्या ठिकाणी प्रसाद तयार करण्याचा होणार आहे. मला असं वाटतं की हा जो उत्साह आहे, रामभक्तांचा हा जो उत्साह आहे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. देशभरात हा उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि आता आम्ही सगळे वाट पाहतो की कधी रामललांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा त्या ठिकाणी होईल आणि प्रधानमंत्रीजी पोहोचतील आणि